बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज मैं आपको एम्प्लॉय का डेटाबेस किस तरीके से बनाया जाता है उसके ऊपर जो है आज की क्लास हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉयज़ के सीरियल नंबर उनको ऐड करना है। फिर यहाँ नेक्स्ट जो कॉलम आपको क्रिएट करना है जिसमें आपके एम्प्लॉयज़ के नेम होंगे और उसके बाद जो उनकी ज्वाइनिंग डेट होगी वो आपको यहाँ पर ऐड कर लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट जो है उसकी हेडिंग डाल दी है। उसके बाद उनकी कितनी सैलरी है वो आपको यहाँ ऐड कर लेनी है और इसके बाद फिर आपको यहाँ पर जो है वो टाइम पीरियड बनाना है। अब ये टाइम पीरियड क्या चीज़ है ये भी हम जो है अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फिर आते हैं नेक्स्ट और यहाँ पर आप ऐड कर लेंगे ईयरली बोनस और ईयरली बोनस के बाद फिर यहाँ पर आप ऐड करेंगे रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद फिर आपको यहाँ पर दोबारा से ईयर्स की हेडिंग देनी है और ईयर्स के बाद फिर आपको जो है यहाँ पर रिटायरमेंट अमाउंट वो आपको ऐड करनी है और लास्ट जो होगा वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं डिडक्शन 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी कर सकते हैं अभी फिलहाल। अब देखिए यहाँ पर जो है मैं कॉलम के जो साइज है वो उनकी हेडिंग्स के हिसाब से जो है एडजस्ट करवा लेता हूँ मैं। तो यहाँ हम पहले एडजस्ट कर लेते हैं। सीरियल नंबर का कॉलम हम शॉर्ट कर देते हैं यहाँ पर और टाइम पीरियड इसको भी हम थोड़ा सा नॉर्मल रखते हैं। ईयर्स इसको भी हम जो है यहाँ पर सेट रखेंगे और लास्ट जो हमारा कॉलम होगा उसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से जो है वो शो हो रहा होगा डाटा। तो रिटायरमेंट इसको भी हम यहाँ पर इस तरीके से डेट वाइज ऐड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या काम करना है, थोड़ा सा मैं इसका साइज इस तरह जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको फुल स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाए। अब कुछ ही एरियाज को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं बॉर्डर और यहाँ पर हेडिंग्स हम डाल देते हैं। कोई भी कलर फॉर्मेट आपको सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो है वो कलर सेलेक्ट कर लिया है। अब देखें यहाँ पर आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपके पास जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे उनके यहाँ पर आपको सीरियल नंबर ऐड करने हैं। उसके बाद आपने जो है यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ के जो नेम है वो आपको ऐड कर लेने हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट दानिश और फिर यहाँ पर ऐड करें फरहान, फिर इरफान और सेकंड लास्ट वन हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर अरीब और लास्ट वन हम यहाँ पर ऐड कर देंगे हमाद। अब देखिए इनकी ज्वाइनिंग डेट होगी तो ज्वाइनिंग डेट हम सबकी यहाँ पर डिफरेंट कर देते हैं। जैसा कि मैंने 5 अगस्त और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है 2005 कर देते हैं यहाँ पर। नीचे आते हैं यहाँ पर 6 जुलाई ऐड करते हैं यहाँ पर और सन हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 2010 कर देते हैं। और इसकी जो हर एम्प्लॉयज़ होगा तो हर एम्प्लॉयज़ की जो है वो डिफरेंट ज्वाइनिंग डेट होगी। तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिए 2002 कर देते हैं यहाँ पर। तो ये आ जाएगा यहाँ पर और इसके बाद फिर यहाँ पर हम ऐड करते हैं 4 सितंबर और 2011 और इसके बाद फिर हम यहाँ पर ऐड करते हैं 10 दिसंबर और 2009 कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पर ऐड करते हैं 15 जनवरी और यहाँ पर हम ऐड करते हैं 2008 और सेकंड लास्ट हम यहाँ पर ऐड करते हैं 2 फेब और 2007 कर देते हैं और लास्ट वन का जो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 6 मई और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 2009 कर देते हैं यहाँ पर भी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय का जो डेटाबेस होगा जितने एम्प्लॉयज़ होंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ उनकी यहाँ पर आपको डिटेल ऐड करनी है। अब यहाँ पर उनकी सैलरी हम ऐड करते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ कि इस एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 कर लेता हूँ और इस एम्प्लॉय की सैलरी मैं कर देता हूँ 80,000, इसकी मैं कर दूंगा 60,000, 45,000, 30,000 और इसकी मैं ऐड कर दूंगा 35,000 और इसकी मैं कर दूंगा 55,000 और लास्ट वन की जो सैलरी होगी इसे मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर 20,000। एक यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ से इसको आप कर देंगे कॉमा में चेंज। अब टाइम पीरियड क्या चीज़ है तो ये आपके पास एक कंपनी का एक पॉलिसी होती है कि कंपनी जो है वो रिटायरमेंट प्लान क्रिएट कर रही होती तो यहाँ पर उनका एक टाइम होता है कि 20 ईयर्स फिक्स भी रख सकते हैं और डिफरेंट भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ पर जो है वो सेम कर लेते हैं तो कॉपी करवा कर इसको हम कंट्रोल डी के साथ पेस्ट कर देते हैं। अब ईयरली बोनस, अब यहाँ पर जो है वो आपने ईयरली बोनस जो है वो कैलकुलेट करना है। तो ईयरली बोनस आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपने इक्वल लगाना है जो आपकी बेसिक सैलरी है
इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें हर साल आपका बोनस जो है वो लग रहा है साल का, तो 10% यहाँ पर हम अपना ईयरली बोनस कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 50,000 का जो 10 ईयर है वो आप 10% है वो 5,000 जो है वो बन रहा है। अब इसको हम यहाँ पर ड्रैग करते हैं, तो ड्रैग करेंगे हर एम्प्लॉय का जो ईयरली बोनस होगा 10% वो उसके बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब नेक्स्ट चीज जो है यहाँ पर आपकी है रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट के लिए आपको क्या काम करना है कि 20 साल बाद जो है वो आपका एक्चुअल डेट क्या होगी, तो उसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है और अप्लाई करना है एंड ऑफ मंथ, यानी ईओ मंथ का जो फॉर्मूला है इसको यूज करना है। स्टार्ट डेट के अंदर आपको सिलेक्ट करना है जब आपकी ज्वाइनिंग डेट होगी, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, मल्टी कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ आपसे मंथ पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ हमारे पास मंथ तो नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है, ईयर्स की बात हो रही है। तो मैं यहाँ पर मैनुअल टाइप करूँगा 20 और मल्टीप्लाई करवा दूंगा 12 से, ताकि ये मंथ में कन्वर्ट भी हो जाए। तो ब्रैकेट क्लोज कर दे और हम यहाँ पर कर देंगे एंटर। जैसे एंटर कर देंगे तो इसी पहले फॉर्मूले को हम ड्रैग करते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेट आ रहा है। तो आप यहाँ पर जो है वो जब कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो वहाँ से जाकर आप अपना जो है वो फॉर्मेट सेल के अंदर अपना डेट फॉर्मेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ हम आ जाते हैं डेट पे और यहाँ से हम जो है एक फॉर्मेट सेलेक्ट करके अप्लाई कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ज्वाइनिंग डेट से लेकर जहाँ रिटायरमेंट डेट 20 आफ्टर 20 ईयर्स, तो उसमें आपकी डेट क्या आ रही है एक्चुअल, तो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ चुकी है। अब ईयर्स की बात कर रहे हैं तो ईयर्स में देखें हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 20 ईयर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम 20 हम यहाँ पर फिलहाल इस तरीके से लिख रहे हैं, तो 20 ईयर्स लिख लेंगे। अब रिटायरमेंट अमाउंट कितना बनता है तो वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर इक्वल लगाया, अब देखें रिटायरमेंट आपका जो है वो ईयरली के हिसाब से आ रहा है। अब जैसे मैंने ईयरली वाला सेल को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई करवा दिया 20 ईयर से, तो मैं जब यहाँ पर इसको एंटर करूंगा तो ये आपका जो है वो हर साल के हिसाब से जो है वो आपका जो टोटल, यानी आपकी सैलरी का नहीं, यानी आपके हर साल का जो है वो ऐड हो गया, तो ये आपका रिटायरमेंट अमाउंट बन जाएगा। उसके बाद आप जब इसको ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने के बाद जितने भी हर एम्प्लॉयज़ के जो रिटायरमेंट अमाउंट होंगे वो यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो डिडक्शंस, अब आपको रिटायरमेंट के बाद आपको 1 लाख मिलना है, 10 लाख मिलने हैं, तो कंपनी जो है वो कुछ डिडक्ट करके वो आपको अमाउंट देगी। तो जैसे 2.5 मैंने रखा हुआ यहाँ पर, तो मैं अगर यहाँ पर इक्वल लगाता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, तो सबसे पहले हमारी रिटायरमेंट अमाउंट है, इसको अगर हम सिलेक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2.5% से, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दें। जैसे अब हम एंटर करेंगे तो अभी देखें ये आपकी रिटायरमेंट का जो अमाउंट में से 2.5% जो था वो इतना डिडक्ट हुआ, लेकिन ये डिडक्ट होकर हमें फाइनल अमाउंट दिखाए। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इसी ब्रैकेट से पहले हम यहाँ पर दोबारा से रिटायरमेंट वाले अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे और माइनस कर देंगे, उसके बाद आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है वो 2.5% डिडक्ट होकर कैलकुलेट होकर आ चुका है। जब जैसे ही आप इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर हर एम्प्लॉयज़ का जो डिडक्शंस होगा रिटायरमेंट का वो यहाँ पर उसका कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा एक एम्प्लॉय डाटाबेस जिसमें उसकी रिटायरमेंट, उसका ईयरली बोनस, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।